तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बेहद भावुक पल। जी हाँ, ये है रामगढ़ की विधायक ममता देवी। ममता देवी अपने दूध मुँहे पुत्र को सामने देख करके रुआंसा हो गए, रोने लगी। बेहद भावुक करने वाला ये क्षण था। इस क्षण में एक ऐसा वक्त आ गया था, एक ऐसा माहौल बन गया था, एक ऐसा ममतामयी वात्सल्य से भरपूर एक ऐसा वातावरण बन गया था कि सभी की आंखें नम हो गई। कल जब झारखंड की राजधानी रांची में सचिवालय घेराव कार्यक्रम भाजपा का चल रहा था, मीडिया और सारे आम और खास की नज़रें रांची में गड़ी थी, तो इधर लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार, जी हाँ, यानी कि हजारीबाग जेल से ममता देवी को जमानत मिल गई और वो वहाँ से बेल पर बाहर आ गई हैं। ममता देवी कोई साधारण नेत्री नहीं है। ममता देवी कोई सामान्य विधायक नहीं है। ममता देवी एक ऐसी विधायक हैं जो आंदोलन से आई थी। जी हाँ, चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि आजसू के सबसे दिग्गज हस्ती माने जाते रहे, लगातार सरकारें बदलती रही मगर वो हर सरकार में मंत्री बने रहे। ऐसे शक्तिशाली शख्स को चुनाव में हराकर जीतने वाली ममता देवी एक आंदोलन से जन्मी नेत्री हैं। ममता देवी उस गोला प्रखंड के जिस आंदोलन से जन्मी और जिस गोला प्रखंड के आंदोलन ने उन्हें जन जन का नेता बनाया, पूरे रामगढ़ की विधायक बना दिया, उसी आंदोलन की आग में, उसी आंदोलन के केस में, उसी आंदोलन के केस की लपटें जो है उसने ममता देवी को नुकसान भी पहुंचाया। ममता देवी उसी गोला प्रखंड के उसी आंदोलन में, उसी कंपनी के विरुद्ध चले आंदोलन में जेल चली गई, जिसमें कि उन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा और वो आरोप को सजा के लायक समझ करके जज ने उन्हें 5 साल की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके कारण उनकी विधायकी चली गई, जिसके कारण वो विधायक नहीं रह गई। और उसके बाद फिर एक दौर चला कि उनके पति प्रत्याशी बनकर के चुनावों में उतरे और उनके पति को हालांकि अपेक्षित जो जन समर्थन ममता देवी को मिलता वो नहीं मिल सका, मगर ममता देवी एक बार फिर रामगढ़ की जमीन पर आ चुकी हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के जन समुदाय उमड़ पड़ा, किस प्रकार से लोग आ गए, किस प्रकार से उस पूरे क्षेत्र की महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी आ गए अपनी सर्वप्रिय विधायक को देखने के लिए। ये वही दूधमुहा बच्चा है जिसे हाथ में लेकर के उनके पति बजरंग महतो वोट मांगते हुए चुनाव प्रचार में दिख रहे थे। इस बच्चे को देख करके एक माँ के हृदय में क्या गुजरी होगी, समझ सकते हैं कि इस बच्चे से वो दूर रही जेल में, इस बच्चे को हर पल याद करती रही होंगी। और उसके बाद एक लंबे समय के बाद उन्हें जमानत मिली है, जमानत पर वो बाहर आई हैं। इस बीच में रामगढ़ की फिजा बदल चुकी है, रामगढ़ का राजनीतिक माहौल बदल चुका है, रामगढ़ का राजनीतिक समीकरण बदल चुका है, क्योंकि जिस चंद्र प्रकाश चौधरी को वो चुनाव में हरा कर आई थी, जिस चंद्र प्रकाश चौधरी को हरा करके वो रामगढ़ की विधायक बनी थी, हालांकि चंद्र प्रकाश चौधरी को उन्होंने चुनाव में नहीं हराया था, उन्होंने हराया था चंद्र प्रकाश चौधरी की धर्मपत्नी सुनीता चौधरी को। और जब वो जेल चली गई तो सुनीता चौधरी चुनाव लड़ रही थी उनके पति बजरंग महतो के सामने और इस चुनाव में जीत होती है सुनीता चौधरी की। सुनीता चौधरी आजसू प्रत्याशी थी, सुनीता चौधरी राजग प्रत्याशी थी, एनडीए की कैंडिडेट थी और उन्हें जन समर्थन मिला जिससे वो चुनाव जीत गई और अभी रामगढ़ की विधायक सुनीता चौधरी हैं। हालांकि बहुत कम समय के लिए विधायक बनी है। 2025 में फिर से झारखंड का विधानसभा चुनाव होगा, फिर से चुनावी समर शंख फूंका जाएगा और फिर से सभी प्रत्याशियों को अपना भाग्य आजमाना होगा। मगर अब देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर जब ममता देवी घर वापस आ चुकी हैं, अपने रामगढ़ वापस आ चुकी हैं, तो किस प्रकार से अब सुनीता चौधरी को ममता देवी के द्वारा जनहित में उठाए गए मुद्दों का, ममता देवी के द्वारा उठाए गए आवाज का किस प्रकार से सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ममता देवी ने जेल से बाहर आने के बाद कहा कि हालांकि मैं अब इस क्षेत्र की विधायक नहीं हूं, लेकिन मैं जनता के लिए हूं, जनता की सेविका हूं और जनता के बीच बनी रहूंगी और लगातार रामगढ़ की जनता की सेवा करती रहूंगी। और इन्हीं बातों से रामगढ़ की जनता की वो एक ऐसी नेत्री बनकर उभरी जिसने कि आजसू के उस मजबूत किले के ध्वस्त करके उन्हें रामगढ़ की विधायिका बनाया था।
भव्य स्वागत हुआ है। जैसे वो जेल से बाहर आई है, कांग्रेस के सारे पदाधिकारी सामने आ गए, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता सामने आ गए, उनके समर्थक सामने आ गए, उनके घर के लोग सामने आ गए। समझिए कि पूरी की पूरी रामगढ़ की जनता उमड़ पड़ी अपनी परम प्रिय कांग्रेस नेत्री और अपनी पूर्व विधायिका के स्वागत के लिए। ममता देवी जिंदाबाद के नारे लगे और ममता देवी को जिस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है, कहीं न कहीं आजसू को उससे परेशानी हो रही होगी। आजसू के पेशानी पर, आजसू के माथे पर बल पड़ रहा होगा कि चुनाव हारने के बाद भी कैसे वो इतनी लोकप्रिय है। वो लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि ममता देवी अपने दुधमुहे बच्चे से दूर रही थी। एक छोटे मासूम बच्चे जिसे आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, इस बच्चे से वो दूर रही। किस दर्द से गुजरी, किस तकलीफ से गुजरी, वो गुजरी। ये बच्चा उस तकलीफ को झेला है, इसके पिता ने उस दर्द को समझा है और अब एक बार फिर से ममता देवी रामगढ़ की जमीन पर अपनी राजनीतिक जड़ों को मजबूत करेंगी और एक बार फिर वो आजसू से दो हाथ करने के लिए तैयारी करेंगी। और देखना है कि अब रामगढ़ के राजनीतिक जमीन पर क्या कुछ देखने को मिलता है। आइए देखते हैं तस्वीरों में ममता देवी के सामने आने के बाद कैसा जनता में उत्साह, उमंग और किस प्रकार की गर्मजोशी से उनका भव्य स्वागत किया गया।
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, माता देवी जिंदाबाद, अमर माता जिंदाबाद, अमर माता जिंदाबाद, बजरंग माता जिंदाबाद। और उसके बाद